हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबिन्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने मीनिंग, इसका प्रोसेस, इसके फैक्टर्स प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिक्रूटमेंट में अगर कुछ पूछा जाए सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिए हुए टू काइंड्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर देयर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जिसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट कौन सा होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सटर्नल होता है जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से करते हैं। फिर सबसे पहला है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वो रिक्रूटमेंट होता है दैट मीन्स hiring people from within the organization, seeking applicants for the job positions from those who are currently employed। जो currently employed है उन्हीं को ही हम प्रमोशन के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू दोबारा किसी ना किसी पोस्ट में एडजस्ट कर देते हैं। तो उसको हम लोग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसमें तीन मेन सोर्सेज आते हैं, दैट इज ट्रांसफर, प्रमोशन एंड एम्प्लॉय रेफरल्स। फिर हम लोग इसमें जानेंगे ट्रांसफर के बारे में। तो ट्रांसफर क्या होता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो, जो कि सिमिलर नेचर की होती है, बट उसका कोई भी रैंक नहीं हम इंक्रीज कर रहे हैं, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पे नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो जाए, जो भी ब्रॉड व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग काम होते हैं उन सब में वो एडजस्ट कर पाए, उसको पता हो कि ये भी जॉब है और ये भी वो कर सकता है। तो बस यहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं, एक पर्सन को यहाँ से उठा करके यहाँ भेज देते हैं और यहाँ से उठा के यहाँ भेज देते हैं। बस उनका जो पे है, पोजीशन है, वो सेम रहती है। लेटरल मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट है, जहां पर एम्प्लॉयज को थोड़ा सा हायर लेवल, हायर पोस्ट दे दी जाती है, जिसमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज और पे भी ज्यादा मिलता है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो एम्प्लॉय है, जस्ट बिकॉज कि वो वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा फेमिलियर है, तो इसीलिए हम उसको काम दे देते हैं, हायर पोजीशन दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग समवन न्यू, जिसको हमें काम सिखाना पड़े या समझाना पड़े कंपनी के बारे में। हम जो भी हम लोग की हायर पोजीशन है वो प्रमोशन के थ्रू फिल कर देते हैं। एंड लेस कॉस्ट इज इनकर्ड एज कंपेयर टू हायरिंग द पर्सन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। और बाहरी सोर्सेज से में जो खर्चा होता है उससे ज्यादा बेटर है कि आप इंटरनल सोर्सेज का ही यूज करो। ठीक है, यू कैन सी हियर कि एक पर्सन है और वो अपर लेवल पर जा रहा है। देन नेक्स्ट कम्स इज एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब ओपनिंग है, तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो ही अपना कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव लेकर के आ जाते हैं। इट इज एन एंडोर्समेंट सजेस्टिंग कि कैंडिडेट की सूटेबिलिटी फॉर द रोल है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय रेफरल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई आप ही अपने कोई भी परिचित हो, जान पहचान वाले हो, उन्हीं को ले आओ। इससे कंपनी का जो कॉस्ट है, जो टाइम है, वो भी सेव होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, और थोड़ी सी रिलायबिलिटी भी ज्यादा रहती है इन सब चीजों में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो कि ये पर्सन है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उसी से किसी की लिंक बैठ जा रही है और वो इसको ले करके आ जा रहा है। देन कम्स फॉर्मर एम्प्लॉयज। वैसे तो दिस इज लेस कॉमन, बट स्टिल फॉर्मर एम्प्लॉयज या जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे होते थे, हम उन पीपल को, उन एम्प्लॉयज को दोबारा से, अगर एक्स एम्प्लॉयज कहते हैं, तो दोबारा से अगर हम उनको कंपनी में ज्वाइन करवा देते हैं, और वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज पता है और उन्हें भी पता है कि कंपनी की वर्किंग कैसे चलती है। तो हम लोग ने जो ये जितने भी सोर्सेस पढ़े इंटरनल रिक्रूटमेंट के, उसमें सबसे पहले इनके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या कहते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है उसके बारे में ऑलरेडी पता है। इन हाउस रिक्रूटमेंट अगर आप करते हो तो आपको जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। इंटरनल कैंडिडेट्स कंपनी के बारे में जानते हैं और इंटरनल कैंडिडेट्स को मतलब चूज करना इजी होता है, और इससे टाइम भी बचता है। और उसके बाद कंपनी रिक्रूटमेंट बूस्ट कंपनी लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट, और जो इंटरनल रिक्रूटमेंट में वो पर्सन ज्यादा इजीली काम, अच्छे से काम कर पाएगा। फिर आते हैं सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ये क्या करती है, ये इट गिव्स अ लिमिट टू द पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। भाई अगर हमें एक ऐसी स्किल चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है,
तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है कि हमें यही 4-6 लोगों में से चूज़ करना है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हो सकता है ज़्यादा क्वालिफाइड हों, जो हमें इंटरनल कैंडिडेट्स में वो क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही हो, और अनदर वैकेंसी विल बी क्रिएटेड दैट हैज़ टू बी फिल्ड, और उसके बाद एक और वैकेंसी हो जाएगी उससे, जिसको कि हमें फिल करना होगा। एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक राइट मिल जाएगा कि उनको पता है कि उनको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट। और बिजनेस में बिकम रेजिस्टेंट टू चेंज, कि भाई न्यू, अगर आप न्यू टैलेंट नहीं लेकर के आओगे तो आप भी चेंजेस के साइड में कैसे ही जा पाओगे। देन कम्स एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वो रिक्रूटमेंट होता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें एप्लीकेंट सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आर दोज जो एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं करते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज, जिसमें आता है मीडिया एडवर्टाइजिंग, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, फैक्ट्री ग्रेड होता है, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस प्लेसमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वॉक-इन्स, ई रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग के बारे में। कभी भी अगर आप एड्स देते हो न्यूज़पेपर्स में, प्रोफेशनल जर्नल्स में, तो आप एक डिटेल्ड देते हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जो भी जॉब पोजीशन है, कौन सी स्किल चाहिए, जॉब क्वालिफिकेशंस और ये सब चीजें जो भी होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग। या आप कोई भी ऑफलाइन मेथड अपनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो हमने निकाला है, अगर ये आपको मान लो यहाँ पर नंबर दे दिए जाएं, ठीक है, दिस इज अ फॉर्म, यहाँ पर तो चलो इंटरनेट का यूज किया गया, बट अगर आपको इसमें नंबर भी दे दिया जाए और यही एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकाल दी जाए, तो दिस इज नोन एज मीडिया एडवर्टाइजिंग। देन कम्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द ऑफिस रन बाय द गवर्नमेंट, जहां पर जॉब सीकर्स की डिटेल्स होती है। अभी आप अपनी भी सिटीज में जहाँ पे भी आप होगे, आप वहां पे भी फाइंड करोगे, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। हाँ, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थोड़े से लेसर पॉपुलर है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, क्योंकि अभी जो है इंटरनेट का ज्यादा जमाना है, तो ई रिक्रूटमेंट का खेल ज्यादा चलता है। लेकिन अर्लियर इट वाज क्वाइट पॉपुलर, क्योंकि उस टाइम पर, अब जब भी आप जैसे मान लो जो आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन में यू आर, तो आप जाते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, रजिस्टर कराते हो खुद को, वो आपकी डिटेल्स अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, एंड इफ दे हैव सम वेकेंसी, तो वहां पर वो आपको उसी टाइम बता देते हैं, और दे विल इन्फॉर्म यू लेटर। और वो कुछ कंपनीज होती है जो वहां पर आती हैं वहां से डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप देख सकते हो यहाँ पर महाराष्ट्र शासन का जिला रोजगार है ये, तो यू कैन गो एंड सर्च सच थिंग्स ऑन द इंटरनेट एज वेल। फिर आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री ग्रेड रिक्रूटमेंट भी इसको कहा जाता है, जिसमें जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स या फिर ये वाले वर्कर्स होते हैं, जो जिनके ये वो वर्कर्स होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पर इनको हायर किया जाता है, और उसके बाद टेम्पररी बेसिस पे हायर किया जाता है किसी परमानेंट एम्प्लॉय के चले जाने के बाद। मतलब मान लो वो जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो कुछ समय के लिए छुट्टी पर है, तो हम इन एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं डेली वेज बेसिस पे, और इसी के लिए एक हमें यहाँ पर हम नोटिस लगा देते थे कि हमको इन लोगों की जरूरत है और इतना उनको पैसा मिलेगा। देन कम्स कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स को हम लोग अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस भी कहते हैं। सॉलिसिटेड वो होते हैं जिनको हम खुद बुलाते हैं, अनसॉलिसिटेड वो होते हैं जिनको हम खुद नहीं बुलाते। दे कम बाय देमसेल्व्स, वेदर दे कम टू द कंपनी, और वो अपनी सीवी लगा देते हैं, कंपनी में डाल देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, या फिर दे कॉल एंड आस्क वेदर देयर इज वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, वो मेल कर देते हैं, अपनी जॉब एप्लीकेशंस को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तब होता है जब मतलब हम लोग उनको कॉल करते हैं वेन एवर जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कैजुअल कॉलर्स। देन कम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ये भी एक क्लोज रिलेशनशिप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस
के अकॉर्डिंग हम लोग उनको हायर कर लेते हैं। और यहाँ पर कंपनीज जो है मैनेजमेंट कॉलेजेस को में विजिट करती है, उनसे उनका टाई अप या कोलैबोरेशन होता है, और वहां पर दे गेट सच पीपल, क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं तो दे कैन बी अप्लाई, दे कैन बी गिवन जॉब्स एज पर देयर स्किल्स एंड देयर नॉलेज। ठीक है, फिर तो these are kind of campus recruitments. then comes और इसका एक एग्जांपल आपका थ्री इडियट्स मूवी में भी दिखाया गया है। फिर आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जो हेड होता है वो फर्म के साथ एक अग्रीमेंट बनाता है कि वो वर्कर्स को सप्लाई करेगा कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब सपोज करो बिल्डिंग बनानी है पूरी, या कोई घर पेंट करना है, तो उसके लिए वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स को ले करके आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो वर्कर्स के साथ टच में रहते हैं और उनको वहां पर भेज देते हैं जहां पर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके लिए क्योंकि वर्कर्स का अपना इतना बड़ा सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ टच में रहते हैं। और इसका एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी इशू हो जाता है तो वो अपने सब वर्कर्स को लेकर के वहां से भाग जाता है। और इसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको कुछ कमीशन भी मिलती है फ्रॉम द फर्म जो उनको प्रोवाइड करता है जॉब्स। देन कम्स वॉक-इन्स। वॉक-इन्स होते हैं ये काइंड ऑफ जहां पर एक जॉब निकली और वहां पर स्पेशली वैकेंसी आई हुई है और एक स्पेसिफिक डेट वेन्यू टाइम बता दिया जाता है, और जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप इस समय पर आ जाइएगा। चाहिए तो अपनी जो रेज्यूमे है उसको पहले सबमिट करिए, चाहिए तो नहीं करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक मेल आईडी भी दी हुई है, यू कैन अप्लाई लाइक दिस ऑल्सो। और एक वॉक इन भी होगा जिसमें ये तो वैसे ओल्ड फॉर्मेट है दैट आई एम शोइंग यू कि एक कंपनी का, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया है कि इतने से इतने बजे तक हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, उनको जो बेनिफिट्स होंगे वो ये मिलेंगे, और यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस भी शो किया गया। और यहाँ पर देखो एक और चीज लिखी हुई है, फ्रेशर्स कैन कम इन वॉक इन इंटरव्यू। ओके, देन कम्स ई रिक्रूटिंग। अब ई रिक्रूटमेंट होता है जब जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं हम लोग उनको इलेक्ट्रॉनिकली मींस इन द सेंस ऑफ इंटरनेट के थ्रू हम लोग उनको ढूंढते हैं ऑनलाइन, जिसमें जो भी डेटा होता है, जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपना जो भी रिज्यूमे होता है उनको ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, और वो जो है वो जो हायरर्स होते हैं उनको सेंड कर दिया जाता है। जैसे आप ये वाली वेबसाइट्स चेक कर सकते हो, इसमें बहुत सारा जॉब्स वुड बी अवेलेबल। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है लाइक फ्लिपकार्ट, आई हैव सीन। तो फ्लिपकार्ट अपनी खुद की एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है जिसमें वो करियर्स वाला उनका खुद का अलग से पोर्टल है। कुछ कंपनीज होती है जो अलग से अपने ही वेबसाइट पे एक अलग हिस्सा, एक अलग पोर्टल बना देंगे जिसमें करियर्स वाला ऑप्शन आता है। तो ऐसे भी करके जो होता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई रिक्रूटमेंट। देन कम्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वो प्राइवेट फर्म्स होती है जो रिक्रूटर, द कंपनी और जो जॉब कैंडिडेट होता है उसके बीच में होती हैं, और जॉब कैंडिडेट की सीवीज उनके पास होती हैं, कंपनीज से उनका टाई अप होता है, तो कंपनीज को वो कैंडिडेट प्रोवाइड कर देती है। अब उनका खर्चा कैसे चलता है अगर वो यहाँ से लेती है, तो वो क्या करती है, वो जो भी कैंडिडेट होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी या 1,000 रुपए 2,000 फीस उनकी एक स्पेसिफिक चार्ज कर लेती है, या तो फर्स्ट होल सैलरी या फर्स्ट हाफ सैलरी, ऐसे करके वो उनकी जो कमीशन है वो बन जाती है। ये जो फर्म्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो प्रोफेशनल, टेक्निकल और मैनेजरियल पर्सनल को ले सके फॉर मिडिल लेवल, टॉप लेवल पार्ट। ठीक है, फिर मतलब लेवल्स के लिए। उसके बाद ये जो फॉर्म्स होते हैं ये डेटा बना करके रखते हैं अपने पास, उनके एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, और ये कंपनीज को दे देते हैं। तो ऐसे ही करके जो इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स होते हैं हेल्प देयर काउंटर पार्ट्स टू गेट सुटेबल जॉब इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है कि मतलब दिस इज सम कंपनी प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी, और उसी का ये देखो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि वी प्रोवाइड सच काइंड ऑफ जॉब्स। ओके, देन
नेक्स्ट इज जो इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के कुछ गुड्स एंड बैड्स होते हैं। तो इंटरनल के वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि टाइम सेवर होता है, बट वो न्यू आइडियाज को आने से रोक सकता है, इनोवेशन को और डाइवर्सिटी को आने से रोक सकता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में न्यू आइडियाज, फ्रेश अप्रोच और रिन्यूड एनर्जी आपको मिलती है। और इसका जो डीमेरिट होता है दैट इज कि इट इज क्वाइट कॉस्टली प्रोसेस। इतना सब खर्चा करने के बाद भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक सूटेबल कैंडिडेट मिलेगा। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. If there's any subject or any topic you want me to take, you can mention it in the comment box and I will surely work on it. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.